मैंने अक्सर सुना है कि फला जगह पर फला शख्स जिंदा हो गया। उसने मरने के बाद का हाल सुनाया और फिर मर गया। इसी किस्म का अजाब कब्र से मुतल्लिक एक वाकया गिलगित में पेश आया, जिसके बारे में बताते हैं कि एक शख्स कब्रिस्तान के पास से गुजर रहा था कि उसने किसी कब्र से ये आवाज सुनी कि मुझे निकालो, मैं जिंदा हूं। जब एक दो मर्तबा उसने ये आवाज सुनी तो उसने ये समझा कि शायद ये मेरा वहम है, लेकिन जब मुसलसल उसने ये आवाज सुनी तो उसको यकीन होने लगा। चनांचा करीब में एक बस्ती थी। वो शख्स उसमें गया और लोगों को उस आवाज के बारे में बताना शुरू हो गया और उनसे कहने लगा कि तुम भी चलो और उस आवाज को सुनो। चनांचा कुछ लोग उसके साथ आए, उन्होंने भी यही आवाज सुनी और सबने यकीन कर लिया कि वाकई ये आवाज कब्र से आ रही है। अब यकीन होने के बाद उन लोगों को मसला पूछने की फिक्र हुई कि पहले उलमा से ये मसला मालूम करो कि कब्र खोलने का जायज है या नहीं। चनांचा वो लोग मोहल्ले के मस्जिद के इमाम साहब के पास गए और उनसे कहा कि इस तरह कब्र से आवाज आ रही है और मैयत ये कह रही है कि मुझे कब्र से बाहर निकालो, मैं जिंदा हूं। इस पर इमाम साहब ने फरमाया, अगर तुम्हें इसके जिंदा होने का यकीन हो गया है तो कब्र को खोल लो और उसको बाहर निकाल लो। चनांचा ये लोग हिम्मत करके कब्रिस्तान गए और जाकर कब्र खोली। अब जो ही तख्ता हटाया तो देखा अंदर एक औरत बरहना हालत में बैठी हुई है और इसका कफन गल चुका है। फिर लोगों ने कि वो औरत कह रही है, जल्दी से मेरे घर से मेरे कपड़े लाओ, मैं कपड़े पहनकर बाहर निकलूंगी। चनांचा ये लोग फौरन दौड़कर उसके घर गए और जाकर उसके घर वालों को ये वाकया बताया। उसके कपड़े चादर वगैरह लेकर आए और लाकर अंदर फेंक दिया। उस औरत ने अपने कपड़ों को पहना और चादर अपने ऊपर डाली, फिर तेजी से बिजली की तरह अपनी कब्र से निकली और दौड़ती हुई अपने घर की तरफ भाग गई। घर जाकर उस औरत ने एक कमरे में छुपकर अंदर से कुंडी लगा ली। अब जो लोग कब्रिस्तान आए थे दौड़कर उसके घर पहुंचे। उसको वहां जाकर मालूम हुआ कि उसने अपने कमरे के अंदर से कुंडी लगा ली है। लोगों ने दस्तक दी कि कुंडी खोलो। अंदर से उस औरत ने जवाब दिया, मैं कुंडी तो खोल दूंगी, लेकिन कमरे के अंदर वो शख्स दाखिल होगा जिसके अंदर मुझे देखने की ताब हो, इसलिए कि उस वक्त मेरी हालत ऐसी है कि हर आदमी मुझे देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। लिहाजा कोई दिल गुर्दे वाला शख्स अंदर आए और आकर मेरी हालत देखे। अब सब लोग अंदर जाने से डर रहे थे, मगर दो चार आदमी जो मजबूत दिल वाले थे उन्होंने कहा कि तुम कुंडी खोलो, हम अंदर आएंगे। उसने कुंडी खोल दी और कुछ लोग अंदर चले गए। लोगों ने अंदर जाकर देखा वो औरत अपने आप को चादर में छुपाए बैठी हुई थी। जब वे लोग अंदर पहुंचे तो उस औरत ने सबसे पहले अपना सर खोला। उन लोगों ने देखा कि इसके सर पर एक भी बाल नहीं है और खोपड़ी बिल्कुल खाली है। ना इस पर बाल है ना खाल है, सिर्फ खाली हड्डी है। लोगों ने इससे पूछा, तेरे बाल कहाँ गए? उस औरत ने जवाब दिया कि जब मैं जिंदा थी तो नंगे सर घर से बाहर निकला करती थी। फिर मरने के बाद जब मैं कब्र में लाई गई तो फरिश्तों ने मेरा एक एक बाल नोचा और उस नोचने के नतीजे में बाल के साथ खाल भी निकल गई। अब मेरे सर पर ना बाल है ना खाल है। उसके बाद उस औरत ने अपना मुंह से कपड़ा हटाया। जब लोगों ने इसका मुंह देखा तो इतना खौफनाक हो चुका था कि सिवाय दांतों के कुछ नजर नहीं आया। ना ऊपर का होंठ मौजूद था ना नीचे का होंठ मौजूद था, बल्कि 32 के 32 दांत सामने जड़े हुए नजर आ रहे थे। सोचिए, अगर किसी इंसान के सिर्फ दांत ही नजर आ रहे हों तो कितना डर और खौफ मालूम होता है। अब उन लोगों ने उस औरत से पूछा, तेरे होंठ कहाँ गए? उस औरत ने जवाब दिया, मैं अपने होंठों पर लिपस्टिक लगाकर नामहरम मर्दों के सामने जाया करती थी, तो उसकी सजा में मेरे होंठ काट लिए गए, इसलिए अब मेरे चेहरे पर होंठ नहीं है। फिर उस औरत ने अपने हाथ और पैरों की उंगलियां खोली। लोगों ने देखा कि इसके हाथ और पैरों की उंगलियों में एक भी नाखून नहीं था, उंगलियों के नाखून गायब थे।
उससे पूछा तेरी उंगलियों के नाखून कहाँ गए? उस औरत ने जवाब दिया, नाखून नेल पॉलिश लगाने की वजह से मेरे एक एक नाखून को खींच लिया गया। क्योंकि मैं ये सारे काम करके घर से बाहर निकला करती थी, इसलिए जैसे ही मैं मरने के बाद कब्र में पहुंची तो मेरे साथ ही ये मामला किया गया और मुझे सजा मिली कि मेरे सर के बाल भी नोच दिए गए, मेरे होंठ भी काट दिए गए और नाखून भी खींच दिए गए। इतनी बातें करने के बाद वो बेहोश हो गई और मुर्दा बेजान हो गई, जैसे लाश होती है। चनांचे उन लोगों ने दोबारा इसको कब्रिस्तान में पहुंचा दिया। तो ख़वातीन और हज़रात, अल्लाह ताला को ये इबरत दिखाने की मकसूद थी कि देखो उस औरत का क्या अंजाम हुआ और उसको कितना हौलनाक अजाब दिया गया है। बेपर्दा ख़वातीन इस वाक़े से इबरत लें और उन गुनाहों से तौबा करें जिसकी सजा बरोज़ क़यामत बहुत सख्त है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। शुक्रिया।